सना भाई मुझे ये बताएं, जिस तरह कमबैक किया हसन अली ने टीम में। जी। अब आप उसको देखें, हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। एक बातें तो ये चल रही थी कि शायद हसन अली का इंटरनेशनल कैरियर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जी। मुझे भी चौथी पता बार उसका कमबैक हुआ ठीक ही है, है। मुझे भी पता था और आपको, और लेकिन इस दफ़ा जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, उसके बारे में आपकी क्या रिमार्क? मैंने बहुत से क्रिकेटर से बात की, खासकर फ़खर ज़मान से की मैंने। हमें आप आदत होती है जब बात किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हम फिर अपनी जो क्यूरीज है, मेरी उसके साथ दोस्ती नहीं है हसन अली के साथ, डायरेक्ट मैंने शायद कभी इंटरव्यू भी नहीं किया हो। लेकिन हसन अली के बारे में मैंने जो सुना कि वो बड़ा मेहनती बंदा है, और हमें जो दिखता है ना कि नॉन सीरियस करेक्टर है, कभी मतलब शरारत कर रहे होते हैं, कभी बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान शरारत कर रहे हो, नाच रहे होते हैं, कभी बॉलिंग के दौरान, कभी किसी क्रिकेटर के साथ पंगा, वो सिर्फ इन्वायरमेंट को वो कूल कर रहे होते हैं या खुद को कूल कर रहे होते हैं। लेकिन अपनी ट्रेनिंग वो बड़ी संजीदगी से करते हैं, मेहनत बड़ी उस तरह से करते हैं। आप देखिए ना, उनका जो कमबैक हुआ बड़ा सॉलिड हुआ। इससे पहले भी जब कमबैक हुआ था, शुरुआत बड़ी सॉलिड होती है, उसको कंटिन्यू रखने में थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम रहता है। हसन अली का ये है। तो और दूसरा ये है कि हसन अली के बारे में हम क्या सोचते हैं, उनको हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, अब हम वही इमेज लेके चलते हैं कि वैसा ही कंटिन्यू। अब आपने कल देखा आईपीएल के मैच में बुमराह को एक ओवर में 20 रन हुए, कभी नहीं हमने देखा बुमराह को एक ओवर में 20 हुए। अब क्रिकेट चेंज हो रही है, रन होंगे। मैं मानता हूँ पाकिस्तान टीम में एक प्रॉब्लम है कि डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, मगर आप हसन अली से ये उम्मीद लगा के बैठे ना कि यार अब बड़ी फॉर्म में आया, डोमेस्टिक में अच्छे रन किए, बट आपको एक ओवर में 10 या 12 रन बचाने, हसन बचा के दे देगा, शायद बचा के दे दे, मगर मेजर केसेस में वो नहीं बचा के देगा आपको। हसन नवाज को अगर हम मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा है? लेकिन एक टाइम पे ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि जब अब्दुल रज़ाक इनके वो हार्ड हीटर कोच थे, बने थे, 1-1.5 महीने का कैंप लगा था यहाँ जी जी जी। तो वहाँ पे उसके बाद फौरन बाद न्यूजीलैंड का टूर आया जी, पावर हिटिंग कैंप था, पावर हिटिंग कैंप था। हाँ तो जी। वो टूर पे जब ये लड़के जा रहे थे, जी। उससे पहले ये पॉइंट के ऊपर भी बड़ा अच्छा खेलते थे, एक्स्ट्रा कवर भी अच्छा खेलते थे, सारी शॉट्स इनके पास, एक पूरी ग्रिप थी इनकी इन शॉट्स के ऊपर। सही है। ये जब कैंप करके ख़त्म करके ये वापस आए हैं लोग, तो तो इनसे ये बस अब हमने देखा फिर उसकी एक एग्जांपल न्यूजीलैंड में कि चला रहे हैं, या तो थर्ड मैन पे आउट हो रहे हैं या डीप पॉइंट पे आउट हो रहे हैं, वी में मार रहे हैं, बस वी में सिर्फ इसी तरफ सिर्फ चला रहे थे। लेकिन अब मैं आपको, ये मेरा क्वेश्चन पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस वक्त इन्होंने इस चीज़ को कहा कि यार हम ये जो प्रैक्टिस की गई, ये बहुत सारे एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्योंकि जी ये है ਜਿਹੜਾ कैंप इन्होंने लाया, इन्होंने बच्चों का कैरियर तबाह करता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने बच्चों को सिर्फ एक मिडॉन तो मिड विकेट सिखाई है और कुछ भी नहीं किया है। जी। ये बात इन्होंने, टेस्ट क्रिकेटर है जी जी, मतलब मेरे साथ सारी डिस्कस हुई। जी जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना बहुत गलत किया इन्होंने, ये लगा के आज पाकिस्तान की सरजमीन पे PSL में ये बांग्लादेश के खिलाफ जब हसन नवाज ने रन्स किए तो वो क्रेडिट दे रहा है अपने उसी कोच को जिन्होंने वो जो हार्ड हिटिंग कोच थे इनके रज़ाक साहब, कि उन्होंने हम पर बहुत काम किया उन्होंने। जी सर, देखिए पहली बात तो ये है कि आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, पहली बात ये है। मगर उस वक्त जो मुझे पता लगा था, रज़ाक भी नहीं चाह रहे थे कि कुछ क्रिकेटर, जो आपको याद होगा उस वक्त डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, उनमें से कुछ क्रिकेटर्स को सीजन से उठाकर कैंप में डाला गया था। रज़ाक खुद नहीं चाह रहे थे कि ये जो क्रिकेटर जो खेल रहे हैं उनको वहाँ से उठाकर कैंप में रखा जाए, जो फ्री हैं उनको रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पावर हिटिंग कैंप लगाओ, कहीं ऐसा नहीं होता, ये हमारे यहाँ हुआ है। और मुझे नहीं, मेरा ये मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ उस कैंप की वजह से हसन नवाज में निखार आया। बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर ने कहा, सना भाई वो कह रहे हैं कि एक महीना जब आप किसी भी प्लेयर को 2 शॉट सिखाएंगे, एक मिड ऑन मारेगा, एक मिड विकेट मारेगा, तो एक दिन में वो नहीं सीखेगा, 2 दिन में नहीं सीखेगा, 10 दिन में नहीं सीखेगा, उसके बाद तो उसको आदत पड़ जाएगी। सर मुझे लगता है कि नेचुरल वो अच्छा पावर हिटर है हसन नवाज, अगर आप सिर्फ हसन नवाज की बात कर रहे हैं। उसने कश्मीर समद भी है, समद भी है, ठीक जी है जी, ये भी कैंप में था। जी जी, लेकिन समद तो PSL में भी कोई बड़ी इनिंग उस तरह से नहीं बना खेली, पाए। एक इनिंग अच्छी खेले, उनको लगातार चांस नहीं मिले, ये बात ठीक है। और कश्मीर प्रीमियर लीग पहले खेले हसन नवाज, उसमें भी उठा के देख लें, उस क्लीन हिटिंग की है उस बंदे ने। अगेन मैं मानता हूँ कि कोई कैंप लगता है उसका फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। पर मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखी कि कहीं पे सिर्फ पावर हिटर का कैंप लगाओ जिसमें ये बताया गया कि छक्के चौके के में मारने, इसी तरह ही चलता पे ऐसे। और ये खुद रज़ाक का आइडिया नहीं था, डायरेक्ट क्रिकेट बोर्ड का था, पूरे डायरेक्ट क्रिकेट बोर्ड का था। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत आइडिया है कि सिर्फ छक्के चौके से खाने ने तो सही। अच्छा चलिए, ये तो इतनी एक लंबी डिबेट है, इस पर तो हमारे 2 दिन भी गुजर जाएंगे डिबेट करते करते, वो इंटरेस्टिंग ही इतनी होती है। अच्छा सना भाई मुझे ये बता, ये अभी रिसेंट पास्ट में भी जो कंट्रोवर्सी पहले तो चल रही है वो नईम वाली, जी, जिस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई नईम के एमर्जिंग प्लेयर, और PSL का क्राइटेरिया क्या है कि जो एमर्जिंग प्लेयर वही है जो क्रिकेट बोर्ड का कोई इवेंट ना खेला हो। जी,
अब वो अंडर 19 भी खेले हुए हैं, वो बोर्ड भी, वो ट्रॉफी वगैरह भी शायद वहाँ से, यानी क्रिकेट बोर्ड का अगर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट का भी कोई मैच खेल लेते तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो इमर्जिंग प्लेयर में आए। सर अब ये क्रिकेट बोर्ड की अब मतलब पीएसएल की अपनी एक पॉलिसी बनी, बट मुझे लगता है कि नईम जो है वो फेयरली एक इमर्जिंग क्रिकेटर है और इसका लाहौर कलंदर नहीं है। क्राइटेरिया तो यही है ना, जी, अगर जी। आप उनको देखें जो पीएसएल के क्राइटेरिया, इमर्जिंग प्लेयर है, सिल्वर कैटेगरी है, उसको आप कम से कम सिल्वर में पिक कर सकते हैं, इमर्जिंग में नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तरह से खेला हो। कोई भी इवेंट खेला जी हो। सर, इमर्जिंग का इन्होंने ये बनाया कि हर फ्रेंचाइज अपने से डिग आउट करे, क्रिकेटर को लेके आए कि ये हमारा क्रिकेटर है, हमने इसको डिग आउट किया है। तो बेसिकली इमर्जिंग कैटेगरी रखी इसलिए है कि आप ऐसे बंदे को, यानी फ्रेंचाइज के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि आपको एक रीजन दिया गया, रीजन है ना सबके पास, पेशावर वाले लाहौर में नहीं सर्च कर सकते, वो अपने एरिया में टैलेंट हंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टैलेंट हंट करके लेके आना बेसिकली एक तरह से ये किया कि यार कोई अपने अपने एरियाज के अंदर आप अच्छा सा टैलेंट ढूंढ के लेके आए। रीजन्स की तो रिस्ट्रिक्शन मेरा ख्याल कोई नहीं है। अब आप ये देखें कि जब लाहौर कलंदर ने ट्रायल्स लिए हैं जी, तो नहीं अब इशू क्या है, मतलब नईम के ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब इशू जो इस वक्त धूम मची हुई है, आपकी नज़रों से भी ये खबर गुजरी होगी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की। डॉक्टर नुमान साहब ने कहा कि जी ये प्लेयर हैं नईम जी, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पहले 4-5 मैचेस में हमें वो परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी ये क्रिएट की कि उनको लिया गया था इमर्जिंग प्लेयर में जी। अब पीएसएल का क्राइटेरिया क्या है इमर्जिंग प्लेयर को खिलाने, पहले कहीं ना खेला हो, कि वो क्रिकेट को पीसीबी का कोई इवेंट ना खेला हो, हाँ, तो वो हाँ जी। तो अब नईम जो है वो पीसीबी का इवेंट्स खेला हुआ है, फाटा की तरफ से अंडर 19 भी खेला है, ये सारी चीजें खेला है। तो अब जो मुद्दा है वो ये है कि वो इमर्जिंग प्लेयर नहीं, वो सिल्वर कैटेगरी में आता था। तो ये क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल की इंतजामिया ने सोई हुई थी, क्या कर रही थी ये सोए हुए थे, तो ये क्या मतलब सर लाहौर के अंदर अगर पहले राउंड से बाहर हो जाता तो ये किसी ने बात ही नहीं करनी थी। तो अब चीजें उठी हैं, अब डिबेट चल रही है। जी जी जी। तो जब 3-4 मैच परफॉर्म नहीं किया तब भी किसी ने बात नहीं की, जब परफॉर्म करना शुरू हुआ तब बात मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर के ऊपर 2 बंदों का क्रेडिट अच्छा जाता है। एक हारिस रऊफ का, वो तो फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार हुआ, और नईम का भी काफी हद तक जाता है। पीडीपी में आपने खुद एक वीडियो की थी जिसमें हमने आतिफ राना कह रहा था पीडीपी में हमारी हैरी ग्रुप हमारा है, तो वो गलत था। तो वो उसको थोड़ी डेफिनेशन कर लें, बाद में नईम की तरफ आ जाते हैं। सर उन्होंने ये कहा, देखें मुझे लगता है कि 6 की 6 फ्रेंचाइजीज में से ना लाहौर कलंदर बाकी, अगर मेरी राय है कोई पूछे कि पीडीपी किसका तगड़ा है, मैं कहूंगा लाहौर का तगड़ा है, ठीक है, मैं ओपनली कहूंगा कि लाहौर का तगड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा मिलके भी पिछले 10 वर्षों में 2 क्रिकेटर नहीं दे पाया। इन्होंने, चलो आप नईम को साइड पे भी कर दें, इन्होंने हारिस रऊफ को दिया, इतना सॉलिड एग्जांपल है सबको बताने की, फेयर है, वेरी फेयर। मगर इस चक्कर में अगर आप ये कहें कि हैरी ब्रूक भी हम लेके आए, हम फिल सॉल्ट को भी हम लेके आए, वो गलत है। अब आपको पता है हैरी ब्रूक पीएसएल खेलने से पहले अपने देश को खेल चुका हुआ है। टिम डेविड सिंगापुर खेल चुका है, उनके टिम डेविड का आप उनका बिग बैश का रिकॉर्ड तो निकाल के देखिए, वो पहले बिग बैश खेला हुआ है। अब आप कहेंगे टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं खेला था? अब ये अगर क्लेम ये करना, सर सुनिए मेरी बात सुनिए, टिम डेविड अच्छा था, लाहौर के अंदर का था, तो लाहौर के अंदर से ज्यादा वो बाकी फ्रेंचाइज से खेला। लेकिन फिल सॉल्ट अगर ये लेके आए थे, अगर ये लेके आए हैं, तो वो 3 सीजन तो इस्लामाबाद खेल गया, इनकी तरफ से तो खेला ही नहीं है इतना। लेकिन एक चीज जिसको ये बात करते हैं कि टिम डेविड इतना प्रोमिनेंट नहीं था जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने के बाद प्रोमिनेंट। सर हमारे यहाँ नहीं था, उनके सिस्टम में था। ओके, हमारे यहाँ नहीं था, क्लियर बात, ठीक है। लेकिन देखें, अब आपने खुद बोला कि नईम के ऊपर बात हो रही है कि जनाब ये इनका जेन्युइन इमर्जिंग नहीं है, कि जी ये तो पहले पाकिस्तान के सिस्टम में था, इनको नजर आया अच्छा तो उठा के ले लिया और सामने ला के दिखा दिया कि ये हमारा पीडीपी है। इनका जेन्युइन पीडीपी का हारिस है, जो कहीं नहीं था, वो बनाकर इन्होंने दिखाया कि ये देखें जी हारिस भी प्लेयर है कोई। नहीं तो 2017-18 से पीडीपी का हिस्सा था। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर ने बनाया उसको, मैं इन 2 की कब इनकार कर रहा हूँ, मैं इन 2 का इनकार तो नहीं कर रहा। मिर्जा प्योरली पीडीपी का। सर सलमान मिर्जा पीडीपी का था तो पहले क्यों नहीं खेला? वो नेशनल टी20 खेलता रहे, बाद में खेला। नेशनल टी20 बहुत पहले खेल रहा है वो, उसको देखे तो 3-4 सीजन वो अच्छा खेला हुआ है। देखो 2000 अब सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छा नो गलत, सॉरी गलत नहीं। अब फिल सॉल्ट 2015 से काउंटी खेल रहा है। आपको पता है फिल सॉल्ट इस सेक्स से पाकिस्तान के खिलाफ लिस्ट ए मैच खेला हुआ है। ओके, लिस्ट ए मैच खेला हुआ है। लेकिन फिल सॉल्ट ही जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं ना अपने पीडीपी के प्लेयर, उसमें फिल सॉल्ट ने आकिब जवेद को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी चांस दे दें, तो लाहौर कलंदर ने उसको शामिल किया था बिफोर प्लेइंग पीएसएल। ये एक सच बात है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल सॉल्ट को इन्होंने डिग आउट किया कि यार ये प्लेयर बन सकता है तो हम इसको प्लेयर बना दें, वो ऑलरेडी उसमें था। और 650 रन किए हुए हैरी ब्रूक ने अपने डोमेस्टिक सीजन में, जब वो पीएसएल खेला उससे पहले के
अपने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन किए हुए हैं उसने, तो वो फिर कैसे किसी एक फ्रेंचाइज की ओनरशिप में आ गया। अब जो कंट्रोवर्सी एक और चल रही है, इसके ऊपर आपने अपने कमेंट ज़रूर देने, इसको गोल मोल नहीं करना। अब देखिए, एक तरफ से बाबर आजम की जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, कुछ अरसे के बाद उसकी कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जिसमें वो बड़े गुस्से में नज़र आते हैं। एक तरफ जनाब बाबर आजम के वालिद साहब जो हैं वो कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जो डायरेक्टली जो है ना अकमल बरादरान को टारगेट करते हैं, तो फिर उनका भी रिस्पॉन्ड आता है। तो इस सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? सर बाबर आजम के बताता हूँ, मैं अभी जब T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का टूर किया था पाकिस्तान ने, वहाँ पे भी बाबर आजम की एक ऐसी वीडियो सामने आई थी कि फैंस के साथ झगड़ा किया था, और ये आई है। अब हमें वो जो फैन के साथ झगड़ा किया वो इस जहन में है, उसके अलावा वो किसको कैसे मिले वो जहन में नहीं है, क्योंकि वो तो रूटीन है ना कि स्टार है। सामने आती है, उसी पे बात कर रहे सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि स्टार को ऐसा डील नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड के बैक ऑफ द माइंड पे क्या चल रहा है, टफ कंडीशन है या कोई टेंशन में है या कहीं, क्योंकि जो इंग्लैंड में हुआ वो जल्दी में थे, लोगों ने रोक लिया सेल्फी के लिए, तो वो देर हो रही थी, क्या यार मैं देर हो रही तो मैंने रोक लिया जी। हाँ, ठीक। अभी भी नमाज पढ़ के निकले थे तो लोगों ने रोक लिया। अब सोचें, मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा। ये फेयर है, बाबर को नहीं करना। कोई भी स्टार है उसको ये फैंस ही है ना, यही आपको यही फैन शोर में चाहते हैं कि बाबर को टीम में लेके आओ। यही फैन है ना, और यही फैन होते हैं जब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें तो यही उस बाबर आजम के हक में जुलूस निकालते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने बाबर को बहुत जगहों पे देखा है, और आपने ओवरसीज में नहीं देखा, लोग ऐसे पीछे पड़ते हैं, आपकी सोच है, क्योंकि कभी कभार देखते हैं वो ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बहुत बड़े अच्छे से ये लोग डील करते हैं वहाँ पे। ये दो चीजें ही मेरे लिए हैरानकुन था, क्योंकि बाबर अमूमन हम्बल होते हैं, हम अमूमन, ये नहीं होना चाहिए था ये, बट ये भी नहीं होना चाहिए। दो चीजें आई हैं, क्योंकि क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर हैं आप और कप्तान रहे हैं, तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अब उनके वालिद साहब का सर फैमिली मैटर है, मतलब बीइंग जर्नलिस्ट हमें शायद बनता नहीं है, बट अगर आप मेरे से मेरी अपनी पर्सनल राय है कि कोई भी क्रिकेटर की फैमिली वाले नहीं बोलते हैं, लेकिन बाबर आजम के केस में ये है कि उनके वालिद साहब ने उतना ही पसीना बहाया जितना बाबर आजम ने बहाया। तो बाबर आजम खुद तो कभी नहीं बोले, अमूमन क्रिकेटर खुद बोल पड़ते हैं, क्योंकि ये उनके बाबर आजम के जब वो बात करते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमेशा बाबर आजम के लिए क्रिएट होती है। बिल्कुल उनको नहीं, उनको मुझे लगता है कि बाबर आजम मना करते होंगे, लेकिन वो वालिद साहब हैं, वो खुद डिसीजन, मतलब वो कैसे बाबर उनको रोक सकते हैं, भाई तुझे नहीं करना, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, यह बात ठीक है। बट एक पॉइंट आपने कभी नोट किया है, उनके वालिद साहब ने कभी क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद नहीं की है, कभी सिलेक्शन को लेकर बात नहीं की, कभी ये नहीं कहा मैंने मुंडे ने कप्तानी तो क्या हटाया। वो ऐसा ही किसी की कोड लगा के बात कर देते हैं, जिसको हम भी समझ जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड वाले भी समझते हैं, क्रिकेट फैन भी समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, मगर डायरेक्टली कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जिसमें किसी पर तनकीद कर रहे हो। सही है, ऐसा नहीं किया। बट अगर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं, वो वालिद हैं बाबर आजम के, उनको नहीं करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। तो फिर वो अकमल बरादरान को जिस अंदाज से वो बात करते हैं, वो डायरेक्टली करते हैं। अब वो देखें तो क्या जिस तरह, सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने वीडियो में भी बोला, मैं अभी WCL कवर किया, कामरान अकमल वहाँ पे थे। अच्छा। उधर से इंडिया की टीम भी थे, हरभजन भी थे। मैंने खुद देखा कामरान अकमल हरभजन को साइड पे लेके जाके काफी देर तक गपशप लगाते रहे, मैं खुद ऑन स्पॉट पे था। कामरान अकमल ने हरभजन को कहा, यार तूने ज्यादती की बाबर आजम को, जो मजाक उड़ाया तुम्हें नहीं उड़ाना चाहिए था। ये किसने कहा? कामरान अकमल ने कहा, हरभजन को कहा। अच्छा। कि आपने जो बाबर आजम के साथ मजाक उड़ाया ना, एक स्टूडियो में, जो स्टार के स्टूडियो में बैठे बाबर का मजाक उड़ा रहे थे, तो आपको ये ज्यादती की आपने। हरभजन ने कहा मेरे से गलती हो गई है, ये मुझे प्रोड्यूसर ने कहा था तो मैं गलती कर बैठा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे भी रियलाइज हुआ मैंने गलती की है जब वीडियो वायरल हुई, लेकिन मैं यूं कर दूंगा, मैं ट्वीट कर दूंगा कि यार बाबर आई एम सॉरी, मैंने नहीं करना चाहिए था। ये कामरान अकमल ने बोला, तो बाबर तो नहीं खड़ा। नहीं, बिल्कुल कामरान अकमल ने बोला, कामरान अकमल ने हमेशा बैक की है, ठीक है ना। लेकिन बाबर भी कामरान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखें, पिछले साल जब वो बैटिंग कंसल्टेंट थे पेशावर ज़ल्मी के, तो बाबर